साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में जगह जगह जो दरगाहें बनी हुई हैं और जिन पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग वहां पर जाते हैं। साथियों, इसको हम सरल भाषा में गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं और हिंदुओं और मुसलमानों का एक मेल मिलाप कहते हैं। अक्सर आपने मुस्लिमों से इसके विषय में तारीफों के पुल बांधते हुए सुना होगा और इसको भाईचारे की मिसाल दी जाती है। लेकिन साथियों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने से हमें साफ साफ इस बात का पता होता है कि कौन सा तरीका किस तरह से, किस वजह से, किन उद्देश्यों के लिए किया गया और उसमें कितनी सफलता मिली या असफलता मिली। और जब हम इतिहास के निगाह से, इतिहास के पन्नों पर इन दरगाहों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो दुनिया में जगह जगह फैलाई गई, तो नज़ारा कुछ और ही दिखाई देता है। साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, जानने और समझने की कोशिश करें, तो आपको ये मालूम होगा कि जहां जहां इस्लाम फैलाया गया, वहां ये इस्लाम दो तरह से फैलाया गया। पहला तो वहां लूटपाट की गई, तलवारों का डर दिखाया गया, लालच लोभ दिया गया, जजिया लगाया गया और साथ में ये जो पीर थे, दरगाहें थी, इन सूफी संतों को लाकर वहां बसाया गया। तो इन सूफी संतों से भी इस्लाम का फैलाव हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर आधा तलवार की जोर से हुआ तो आधा इस्लाम इन सूफी संतों से फैला। साथियों, ये काम बड़ी चालाकी से किया गया। हम बात करते हैं भारत में अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक उदाहरण तो लेना आवश्यक है। साथियों, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था और वो भारत चले आए। ऐसी क्या जरूरत थी कि अपनी चमक वो ईरान में कायम नहीं रख पाए और उन्हें भारत आना पड़ा। और भारत आए और उन्हें राजस्थान के अजमेर में दफनाया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खंडकाल पर अगर आप दृष्टि डालें और तथ्यों को देखें तो पता चलता है कि चिश्ती वो पीर थे जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्हें मोहम्मद गौरी भारत लाया था। साथियों, आप मोहम्मद गौरी के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। फिर मोहम्मद गौरी जैसे एक दुर्दांत जो व्यक्ति था, उसके साथ ये जो पीर थे, जिनको पीर माना गया, ऐसे व्यक्ति का होना जरूर मन में कुछ शंका को जन्म देता है। आखिर एक पीर, एक दुर्दांत व्यक्ति जो खून का प्यासा हो, उसके साथ लंबी यात्रा करके लाहौर से अजमेर तक पहुंच गए। और ऐसा नहीं है कि रास्ते में कत्लेआम नहीं हुआ, रास्ते में जंग नहीं हुई। रास्ते में हुए कत्लेआम से उसका जो पीरत्व था, जो उसका पीर था, उसे जरा सा भी कचोट नहीं हुई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक संत एक डाकू के साथ अपना साथ बनाए रखे?
जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ बात अवश्य थी। साथियों, अपने प्रसिद्ध होने और लोगों की आस्था का उपयोग चिश्ती ने भारत में मुस्लिमों के लिए बेस बनाने के लिए ही किया था। अपनी जो विजय हुई, मोहम्मद गौरी ने जो विजय प्राप्त की, उसमें हमेशा उसने चिश्ती को ही श्रेय दिया और वास्तव में यह श्रेय चिश्ती को ही जाता है उसकी विजय का, क्योंकि उसने गौरी के लिए एक एजेंट का काम किया। साथियों, इन्हीं तमाम बातों से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को निर्देश दिया था कि वो अजमेर में जो वहां बने हुए मंदिर थे उनको तोड़ दे, मूर्तियों को भंजित कर दे और वहां पर तुरंत एक मस्जिद का निर्माण करे। और उसका असर यह हुआ कि 2.5 दिन में एक मस्जिद बना दी गई और उसी मस्जिद को आज भी 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसे नाम से प्रचलित किया गया। आप जानते होंगे। साथियों, समझ नहीं आता कि ये चिश्ती किस प्रकार के पीर थे। उन्होंने कैसे ये बर्दाश्त कर लिया कि कोई किसी दूसरे के आस्था के स्थानों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर वहां पर मुस्लिमों की मस्जिदों का निर्माण करे। साथियों, ये कुछ और नहीं बल्कि भारत में इस्लाम को फैलाने की एक सुनियोजित साजिश ही थी। साथियों, भारत आने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था इस्लाम का प्रचार। और इन पीरों ने यही किया। इसके लिए उलेमाओं के क्रूरतम आदेशों के साथ गाने बजाने की आड़ में हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले इन पीरों से बेहतर इस्लाम के लिए और क्या हो सकता था। साथियों, बार बार मैं कहता हूं कि इस्लाम का प्रचार केवल 2 ही चीजों से होता है, या तो आपके पास तलवार हो और साथ में दूसरा हो सूफीवाद। साथियों, भारत में जितना धर्म परिवर्तन तलवार के बल पर हुआ, करीब करीब उतना ही सूफीवाद के दम पर भी हुआ। अगर कुछ मशहूर नाम ले तो बुल्ले शाह, मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन, बख्तियार, ये कुछ नाम प्रमुख हैं। इन जैसे सूफियों की दरगाहें इसी गलियारे में मिलती। अजमेर शरीफ के आधिकारिक वेबसाइट पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय देते हुए एक समय लिखा गया था कि उन्होंने हिंदू राजा को हराकर उसकी बेटी को बंदी बना लिया और फिर उसे प्रताड़ित कर इस्लाम कबूलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे अपनी बीबी बना लिया। साथियों, भारत में आए हुए पीर का क्या ऐसा कोई काम हो सकता है? चिश्ती ने तो उसकी पहचान तक को मिटाकर उसका नाम बीबी उम्मतुल्लाह कर दिया। ताजुब देखिए कि आधिकारिक रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वारिस इसकी घोषणा कर रहे थे, लेकिन मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमेशा के लिए इसे किताब से गायब कर दिया। साथियों, मुस्लिम लेखक W.D. बेग द्वारा लिखी किताब हाली मोइनुद्दीन चिश्ती में भी वही तथ्य है जो अजमेर शरीफ की आधिकारिक वेबसाइट पर कभी लिखा होता था। हमें पढ़ाया गया कि चिश्ती बड़े सूफी संत थे। अजमेर शरीफ दरगाह ने सच को छिपाने के लिए वेबसाइट से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरिंदगी के इतिहास को भी मिटा दिया है। साथियों, ये वही दरगाह है जहां के बारे में यह खुलासा हुआ था कि यहां पर सैकड़ों नाबालिग हिंदू लड़कियों को ये जो मुस्लिम लुटेरे थे, मुस्लिम शासक थे,
ये बंदी बनाकर रखते थे और उन्हें खादिम बनाया गया था। साथियों, दुनिया में जहां जहां आप देखें, जहां जहां सूफीवाद रहा, वो धीरे धीरे यही सूफीवाद वहाबी इस्लाम में बदल गया। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश सूफीवाद के रास्ते चलकर आज कट्टर इस्लामी मुल्क में बदल चुके हैं। कश्मीर का भी यही हाल है। वहां पर भी कई मशहूर दरगाहें हुआ करती थी, लेकिन आज आप इन जगहों पे देख सकते हैं, अमीर खुसरो का लिखा हुआ गाना आप बड़े अच्छे तरह से गाते हैं, मस्त होते हैं। यह तो एक उदाहरण मात्र है। इनके सारे गाने और सारे गीत इसी तरह के हैं। केवल मैं एक गीत को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता हूं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम भटिका मधवा पिलाए के, प्रेम भटिका मधवा पिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। आप बड़े अच्छे से गाते होंगे, बड़े प्रेम से गाते होंगे, मस्त हो जाते होंगे, लेकिन साथियों कभी इन गानों का मतलब समझने की कोशिश करें। आपको इन पीर, इनके गानों से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये साथियों, छाप तिलक क्या है? दरअसल छाप तिलक का मतलब जो था, वो मतलब ब्रज के गोस्वामियों द्वारा कृष्ण भक्ति में 8 जगह लगाने वाली छाप से था। इस गाने में अमीर खुसरो कह रहा है कि मुझसे आंखें मिलाकर मेरी छाप तिलक सब कुछ छीन ली गई, यानी मुझे मुसलमान बना दिया गया। तो आप भी यहां आएंगे, गाना गाइए, अपनी छाप तिलक छोड़िए और मुसलमान बन जाइए प्यार में, क्योंकि इस्लाम एक प्यार का मजहब है। साथियों, छोटे छोटे शहरों में जिन पीर बाबाओं और गाजी बाबाओं की दरगाहों पर लोग मत्था टेकते हैं, कभी आपने उनके इतिहास को पढ़ने की भी कोशिश की है? साथियों, ये दरअसल मध्यकाल में भारत पर हमला करने वाली सेनाओं के सेनापति हुआ करते थे। इनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं और आप इन्हीं की दरगाहों पर जाकर गंगा जमुनी तहजीब ढूंढते हैं। ये तो इस्लाम के लिए अच्छा अवसर है कि आपको वो वहां पर बुलाते हैं और पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी छाप तिलक सब कुछ छोड़ करके इस्लाम को ग्रहण कर लें, क्योंकि ये प्यार का पैगाम है। साथियों, हर साल हजारों लाखों हिंदू इन दरगाहों पर अपनी मुरादें लेकर मत्था टेकने के लिए चले जाते हैं। साथियों, जिनके मन में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो, जिसने इस बात के लिए दरगाहें बनाई हो, वो तरह तरह की बातें फैलाते हैं कि आपकी मुरादें पूरी होंगी। अरे मुरादें आपकी पूरी होगी आपके कर्म से, आपकी सोच से, आपकी भावना से, आपके कृत्य से। ये इस्लाम के प्रचारक पीर बाबा, इनकी दरगाहों पर जाकर ये पीर बाबा आपकी मुराद तो पूरी करेंगे। हाँ, वो मुराद होगी आपको इस्लाम में कन्वर्जन। और जब आप इस्लाम में आपका कन्वर्जन हो जाएगा तो आपकी मुरादें पूरी होंगी या होंगी, जो भी जैसा होगा वो तो बाद का विषय है।
साथियों, इस प्रकार के अंधविश्वासों से आपको हमेशा बचना चाहिए और जिन स्थलों पे जाते हैं उन स्थलों के विषय में आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जहां आप जा रहे हैं, जहां आप मत्था टेक रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी हत्यारे या बलात्कारी की कब्र भी हो। इसलिए साथियों, ये जो भ्रम का जाल जो फैला हुआ है, इससे अपने आप को मुक्त करें, अपने कर्म को सुधारें, अपने बातों को सुधारें, अपने संस्कार सुधारें, अपनी सभ्यता सुधारें। और ये जो जाल बुना हुआ जाल है, इससे अपने आप को मुक्त रखें, आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।